इतना मत परेशान हो कहानी। तुम्हारे परेशान होने से युग का गुस्सा नहीं कम होगा। इतना मत सोचो। जब हमारे पास कुछ था नहीं ना माँ, तब हम बिल्कुल नहीं सोचते थे, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। भोलेनाथ ने इतनी मुश्किलों के बाद हमें एक परिवार दिया, पति का प्यार मिला है, माँ मिली। कल को कहीं ये सब कुछ नहीं होगा कहानी, सब अच्छा होगा। बस कल बड़की दीदी घर छोड़कर चली जाए, लेकिन तब तक हम दोनों को अपने फैसले पर ऐसे ही कड़ाई के साथ टिके रहना होगा। फिर देखना तुम, कल का सूरज ना तुम दोनों के जीवन के लिए नई रोशनी लेकर आएगा। लेकिन कहानी, बस हम यही मना रहे हैं भगवान से कि बड़की दीदी और गुंजन जो है जाने से पहले कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। बस आज की रात कट जाए कैसे भी। आज का सारा खाना बड़ी दीदी ने बनाया है। दोबारा कब सब साथ होंगे क्या पता। गुंजन, मैं करती हूँ, तुम खीर लेके आओ। बड़की दीदी थोड़ा दाल अपने हाथ से डाल दीजिए, आपने बनाया है तो टेस्ट तो कुछ अलग ही होगा। का दादी? अरे बड़ी दीदी, हम कर लेते। बैठो रूपा, आप बैठो ना। कल से तो तुम अपने परिवार के साथ यहाँ रहोगी, पराई हो जाओगी। हमें कहाँ मौका मिलेगा तुम्हें ऐसे बिठा के खिलाने का। याद है पहले हम सब कैसे एक साथ बैठ के खाना खाते थे। सोचा था आज भी वही करेंगे। जाते जाते एक मीठी सी याद अपने साथ ले जाएंगे। पर समधन जी तो हमसे नाराज है। हम आपसे नाराज नहीं हैं बड़की दीदी, बस अपने फैसले पर अड़े हैं। एक बार इस घर का बंटवारा हो जाए, फिर आप घर आइए, अपनी बहू के साथ मिलकर हम आपको अच्छा खाना भी खिलाएंगे। आज हम सब आखिरी बार बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाइए ना। कल से तो ये घर टूट जाएगा। कल कुछ भी टूटेगा नहीं गुंजन, ना ये घर और ना रिश्ता। बस इन सारे रिश्तों का स्वरूप बदल जाएगा। आप लोग खाना खाइए, हमें भूख नहीं। बड़की दीदी बनाई थी, खा लेती अम्मा। ऐरावत, तुम्हारे घर छोड़ के जाने के अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी आंखों को ज्यादा कष्ट ना दीजिए अम्मा जी। खाना खाइए, हम समधन जी और कहानी को खीर दे आते हैं। जाते जाते मन ना सहे, मुंह तो मीठा कर ही सकते हैं। पापा, पापा प्लीज मत रोइए। पापा, मैं समझ सकती हूँ कि आपने और युग के डैड ने मिलके ये घर और परिवार को बनाया होगा, और जब कोई प्यारी चीज टूटती है तो दर्द तो होता ही है। आप प्लीज मत रोइए। बड़की दीदी की हर बात में कोई ना कोई चाल या झूठ छुपा हुआ होता है, लेकिन युग बाबू ये समझ ही नहीं रहे। कैसे समझाए? तू तो है ही बहुत समझदार, और एक बार फिर तुझे कल मुंह की खानी है। आज खीर खा ले, ले ले ना।
वैसे युग हमें कहीं जाने थोड़ी देगा, और अगर चले भी गए ना तो 5 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। वो क्या है ना, ये घर में रहने वालों के साथ के अलावा तेरी दुश्मनी की भी आदत हो गई है हमें। रिश्ते, दुश्मनी सब निभाने वापस तो आना ही होगा ना। खीर खा ले, अच्छी बनी है। ले, युग आ रहा है। ये खीर तुम्हें बड़की दीदी ने दिया है ना? देखा तुमने? वो बदल रही है कहानी। हम एक बार फिर कोशिश करने आए। प्लीज बड़की दीदी को इस घर से जाने से रोक दो। हम भी कोशिश करते करते हार नहीं मानते युग बाबू, प्लीज उन्हें जाने दीजिए। हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम हो। अगर हम नहीं समझ रहे तो आप ही समझ जाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? तुम्हारी नजर में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है ना? आप हमको धमकी दे रहे हैं और हमको धमकी की परवाह नहीं। और रही बात उम्र की, वो चाहे रिश्ता हो या जिंदगी, भोलेनाथ के हाथ में होता है। अपनी जिम्मेदारी उन पे मत डालो। रिश्ते की उम्र जो लोग रिश्ते में होते हैं वो लोग तय करते हैं, और तुम क्या चाहती हो ये साफ साफ नजर आ रहा है। तुम फैसला कर चुकी हो ना? ठीक है, अब हमारी पारी। तुम्हें घर छोड़ के जाना होगा कहानी। क्या? हाँ, हम प्यार और परिवार में एक बार प्यार को चुन के देख चुके हैं। आज हम अपने परिवार को चुनते हैं। क्या कर रही हो बाबू? निकल जाओ हमारे घर से। रुक जाइए, हाथ छोड़िए हमारा। क्या कर रहे हैं आप? युग बाबू, अरे युग बाबू क्या कर रहे हैं आप? एक बार हमारी बात समझिए। सुनिए तो हम क्या कहते हैं। सब कुछ भोलेनाथ की मर्जी से हो रहा है ना? निकल जाओ इस घर से। हाथ छोड़िए हमारा। इतनी देर से हम आपसे कह रहे हैं हमारी बात समझिए, आपको समझते क्यों नहीं है? हम अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। और अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो बड़की दीदी है। पास मत आइएगा हमारे युग बाबू, वरना हमको मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कहानी बेटा, युग तुम्हारा पति है, तुम उसके ऊपर केस करोगी? पति भी तो इंसान ही होता है ना माँ। और अगर इंसान गलती करे तो उसे प्यार से नहीं तो सख्ती से समझाना ही पड़ता है। युग बिटवा, देखो अब भाई कोर्ट कचहरी में ना उलझना। सच्ची, जो कुछ भी करना सोच समझ के करो। सोचना समझना हमें शादी से पहले चाहिए था दादी। लोग सही कहते हैं, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। हम भी हो गए थे। साफ साफ कहिए ना कि आपने एक नाचने वाली से शादी कर बहुत बड़ी गलती कर दी। पर कोई बात नहीं है, शरीफों की गलतियों को संभालना नाचने वालियों को बहुत अच्छे से। कहानी तुम हद से आगे बढ़ रही हो। आप ही से सीखा है। युग, कहानी, तुम लोग बहस मत करो। ये चाहते हैं ना हम यहाँ से चले जाए तो हम चले जाएंगे। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आपके जाने का इंतजार तो हमको भी है बड़की दीदी। जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं ना ही हम चैन से सोएंगे, ना ही यहाँ से हिलेंगे। एक आखिरी बात, कल आपकी इस घर में आखिरी आरती होगी जो हम दोनों साथ में करेंगे। एक वादा भी कर देते हैं आपसे, 5 दिन क्या 5 जन्मों तक हम आपको इस घर में वापस नहीं आने देंगे। अपने किए पे शर्मिंदा होने के बजाय तुम अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हो। जाने दो जूही, इनको समझ में नहीं आएगा। शायद हमरे ही प्यार में कोनो कमी रह गई होगी जो आज अपने ही घर से निकाले जा रहे हैं। गुंजन, चलो। जी।
शादी चलो कटा जाए, फैसला हो चुका है, कल तक रिजल्ट आ जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है, कम से कम इरावती का लिपा पुता चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। चलो चलो अब। कहानी आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन तुम इस बात को समझोगी। आज तुम जीती नहीं हो, तुम हारी हो कहानी। भाभी आप भी नहीं समझ पाई, हम ये सब जीतने के लिए नहीं कर रहे, जीने के लिए कर रहे हैं। और जब तक बड़की दीदी इस घर में है वो हमको चैन से जीने नहीं देंगे। बड़की दीदी को इस घर से जाना तो होगा, पर आप उनकी बेटी, अगर आप चाहें तो उन्हें रोकने की कोशिश कर सकती। कहानी हालात चाहे जैसे भी रहे हों, हमने हमेशा तुम्हारी इज्जत की और हम सोचते थे कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसका नाम तुम रखोगी। तुम बहुत हिम्मती हो ना, तो हमें लगा हमारा बच्चा भी हिम्मती होगा। लेकिन अब जब तुम ये सब कर रही हो ना कहानी, काम हिम्मत का नहीं है, बहुत गलत कर रही हो। गलत ही सही भाभी, लेकिन हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आपके, हमारे, युग बाबू, आपके आने वाले बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। हम सब के लिए कर रहे हैं, ताकि हम सब एक साथ यहाँ पर चैन से रह सकें। और इसका नाम ना इसकी चाची रखेंगे, आप देखिएगा, जिसे सब इसी नाम से पुकारेंगे। भाभी अब देख रहे हैं ये हम सबका कितना लाडला बच्चा होगा। और हमारे लाडले का क्या? उसे जो इतना दुख, इतने आंसू मिल रहे हैं, उसका क्या कहानी? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारा लालच ना समझी है या तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आंख पे तो तुम्हारे पट्टी बन गई है योग। उस लड़की के आंख का आंसू सूख गया है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब किस बात का डंका तुम पीट रहे हो? हाँ, कौन सा परिवार? परिवार हम आई है, वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? माँ, बड़की दीदी, गुंजन और बाबा भी हमारे उतने ही परिवार, और ये बात आप भी जानती है। माँ सब जानती, लेकिन फिर भी वो बंटवारा ही चाह रही है ना। तुम हमारे और हमारे परिवार के बीच तो आ गई, हमारे और माँ के बीच कभी आने की कोशिश मत करना। वो आएगी युग, वो बहू है इस घर की, उसका हक बनता है कि हमारे तुम्हारे बीच में बोल सके। माँ, हम कहानी से बस इतना पूछना चाहते हैं। तुम ना थानेदार हो गए, तुमको बहुत पूछताछ करनी है। चलो अंदर, जो कुछ पूछना है हमसे पूछना, हम जवाब देंगे। समझ में आ रहा है? चलो। माँ रुकिए, रहने दीजिए। इनकी सारी नाराजगी, नफरत हमसे है, सारे सवाल हमसे, सवाल जवाब हमसे ही कर लेने दीजिए। आप जाके आराम करिए। ठीक है, कहानी पति पत्नी के बीच की बात है, तुम ही लोग बात करो, और तुम जरा तमीज में और होश में बात करना उससे। कहानी तो अगर आपको बंटवारे के बारे में बात करनी है तो हमें नहीं करनी, क्योंकि 3 दिनों से हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। कोई और बात करनी हो तो बताइए, वरना हमारा सर बहुत दुख रहा है, हम जाके आराम करेंगे। बड़की दीदी, एक बात बोलनी है आपसे। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, हमने अगर कुछ बुरा भला आपको कह दिया हो तो दिल से मत लगाइएगा, बुरा मत मानिएगा। कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? आप तो हमारी ही तरफ है। कल तक युग भी आ जाएगा, दूसरी तरफ रह जाएगी वो अकेली कहानी। वैसे हमने उसके साथ जो किया है ना, कभी कभी दिल को बड़ा करता है, फिर सोचते हैं हमारे पास तो दिल ही नहीं है।
क्या हुआ? घबराओ मत, हम बंटवारे की बात नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं? कल से शायद यह हक हम खो चुके होंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर? हम मजबूर हैं कहानी। हमारी और माँ की बात मान लीजिए, हर मजबूरी खत्म हो जाएगी। काश काश मान पाते। कहानी, हमारा दिल और हमारी आत्मा इस परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर बंटवारा हुआ तो इस घर के साथ साथ हम भी अधूरे रह जाएंगे। और एक अधूरा इंसान किसी का पूरी तरह से नहीं हो सकता। कहानी, तुम भी तो घर चाहती थी, परिवार चाहती थी, फिर क्यों इस घर के दो हिस्से कर रही हो? बड़की दीदी हमारा परिवार नहीं है। बड़की दीदी हमारा परिवार है कहानी। बड़की दीदी ने आपके हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, हमारी जान की दुश्मन बन गई वो। हम सब कुछ भूल गए। उन्होंने जो कुछ भी किया गुस्से में किया कहानी, पर अब वो बदल रही है। गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कह जाता, क्या कुछ नहीं कर जाता। माँ को ही ले लो, उन्होंने तुम्हें अपनाने से पहले तुम्हें क्या क्या कहा। माँ को छोड़ो, हमें ही ले लो, हमने तुम्हें आज तक गुस्से में क्या क्या कह दिया। हमने कहा था कि आप बंटवारे की बात नहीं करेंगे। एक बात और कहेंगे कहानी, अगर आज का दिन इस परिवार के लिए आखिरी दिन हुआ तो हमारे रिश्ते के लिए भी आखिरी दिन होगा। आज इस घर में कोई जिद्दी है तो कोई परेशान, पर मैं बस बेबस हूँ। आज नहीं, सालों से बेबस हूँ। अभी तक मैं चलने फिरने से मोहताज था। अगर कलयुग और कहानी अलग हो गई तो मैं मर जाऊंगा भोलेनाथ। ये बाप मजबूर है पर भगवान मजबूर नहीं होता। फिर आपके सामने ये अनर्थ हो रहा है और आप चुप क्यों हैं? कुछ करिए, मेरी कहानी को बचा लीजिए भगवान। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां जटाकटाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्पगिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। समधन जी, हम लोग जा रहे हैं। अरे जाओ, आजादी मुबारक हो रौनक राजा। कुंजन, चलो।